सिमिलर ट्राइंगल, two triangles ABC and DEF. These two triangles having the same shape. शेप एक जैसे दिख रहे हैं, पर एक छोटा और एक बड़ा दिख रहा होगा आपको। एक छोटा और एक बड़ा ट्राइंगल है, बट शेप उनके एक जैसे हैं दोनों ट्राइंगल के, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन एग्जाम के अंदर हमको शेप बनाकर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं, हमको एग्जाम के अंदर क्या करना होता है? एल्जेब्रिक मेथड से प्रूव करना होता है इनको। अब एल्जेब्रिक मेथड से प्रूव करने के लिए हमें इसकी डिफाइन बनानी पड़ती है। तो वो डिफाइन हमने इसकी क्या बनाई एल्जेब्रिक स्टेप्स बनाने के लिए, कि अगर इनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो, साइड्स का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। AB के साथ में D, BC के साथ में EF और AC के साथ में DF। ऐसे बोला था, सिर से सिर, हाथ से हाथ, पैर से पैर, है ना? ये अपना सिर से सामने वाले का सिर मिलना चाहिए, हाथ से हाथ, पैर से पैर मिलना चाहिए, तभी वो उसके सिमिलर और कॉरस्पॉन्डिंग का ये मतलब है। तो टू ट्राइंगल्स ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये सिमिलरिटी का नोटेशन है। इफ फर्स्ट कंडीशन, साइड्स का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB के साथ में DE, BC के साथ में EF और AC के साथ में DF। एक तो ये चीज बतानी पड़ेगी आपको, मतलब साइड्स का रेशो इक्वल बता दे, और साथ में ही डेफिनेशन है ना, इसलिए बता रहा हूं, डेफिनेशन में दोनों ही चीजें बतानी पड़ेगी। इन डेफिनेशन, एंगल ए, मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए जिसको हम BAC लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल EDF। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। और तीसरा वाला ये एंगल इसके इक्वल, मतलब एंगल ACAB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। corresponding angles are equal and corresponding sides are equal, ये वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं। corresponding sides are proportional not equal। अगर इक्वल बोल दी ना तो वो congruent triangles हो जाते हैं, congruency of triangles में चला जाता है। तो दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब इन साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए। अब साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए का मतलब क्या है सर? ये सब लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो हमेशा चलेगी इसके अंदर प्रॉपर्टी। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर एलजेब्रिक क्वेश्चन सीधे दे रखा है कि ट्राइंगल सिमिलर बताओ, और एंगल्स के मेजरमेंट दो दे रखे होंगे, तो तीसरा तो अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि 180 में से माइनस कर लेते हैं, तीनों का सम 180 होता है एंगल के, ट्राइंगल के अंदर। तो इस चीज को हम SSS के नाम से भी जानते हैं, और इस चीज को हम AAA के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसके दो टुकड़े करके दो थ्योरम अलग अलग बना दिए उन्होंने। तो अभी हमने पॉइंट नंबर 4 में सिमिलर ट्राइंगल्स की डिफाइन दिखाई दी थी, सिमिलर ट्राइंगल की डिफाइन हो गई। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या है, जरा पढ़ के बताएं फिफ्थ नंबर का पॉइंट। हाँ, एक्सरसाइज 6.2। मतलब अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 करनी है, जिसके अंदर इसके डेफिनेशन का यूज हो रहा है। 6.2, टेक द स्क्रीनशॉट। एक्चुअली इसी में मुझे 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो पॉइंट नंबर कौन सा है आपका, सिक्स्थ, सिमिलर ट्राइंगल थर्ड पॉइंट था, थर्ड, हाँ, और हाँ फोर्थ पॉइंट आएगा ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले वो बताऊंगा, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कैसे कैसे हो गया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये तो डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हुई है। सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन के बाद में हमारे पास क्या आती है, बीपीटी थ्योरम आती है। देखो आपने सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन उन्होंने पहले दे रखी है, हाँ, सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखी है। उसके बाद में उन्होंने 6.2 का प्रूफ दिया हुआ है, 6.1 भी इसी में थी। मतलब ये वाला पॉइंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी और सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद ही आएगा। ओके, तो एक ट्राइंगल के अंदर हमने एक साइड के पैरेलल, एक साइड के
एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी कि दूसरी दो साइड्स को बाइसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि इनका रेशो इक्वल है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये गिवन है इसमें। A line is drawn in such a way intersecting the other two sides. एक लाइन, ऐसी लाइन तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, दो एक ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, दो साइड को इंटरसेक्ट, और ऐसी ड्रॉ करी कि रेशो इक्वल है, एडी और डीबी और ए और ईसी का रेशो इक्वल है, ऐसे ड्रॉ करिए। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ना एल, ये बीसी के पैरेलल है, तो दिस इंप्लाइज एल इज पैरेलल टू बीसी और डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये प्रूव है, ये प्रूव करना है। हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ नॉट इन सिलेबस, प्रूफ नॉट इन सिलेबस। ओके, ये प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इस चीज पे ध्यान देना कि इसका प्रूफ नहीं करना है। मैं रेड लगा दिया इस पे ना, प्रूफ नॉट इन सिलेबस, पर इसका यूज जरूर करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पॉइंट नंबर 3 सिमिलर ट्रायंगल था, पॉइंट नंबर 4 कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। एक्चुअली कन्वर्स ऑफ बीपीटी पहले बताना था मुझे, कोई बात नहीं, सिमिलर ट्रायंगल के बाद या बीपीटी और ये दोनों बताना था, कल पहले उसको बता दिया मैंने। ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन चीजें सब आ गई हैं 1 2 3 4 में। पहले मुझे क्या बताना था, सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन, उसके बाद बीपीटी बतानी थी, फिर इसका कन्वर्स बताना था, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। तो कल हमने बीपीटी का प्रूव कर लिया, आज उसका कन्वर्स बता दिया और साथ में सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन दे दी। अब एक्सरसाइज 6.2 आता है, पांचवा नंबर का पॉइंट वही है ना। पॉइंट नंबर 5, एक्सरसाइज 6.2। 6.1 तो शुरू होके खत्म हो जाती है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी नहीं, कितना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है हमें, इसलिए 6.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं हम, एक्सरसाइज 6.2। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। In the given figure 6.17 first second, DE is parallel to BC at 5 second and AD in second. Find EC in first and AD in second. ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, बोला नहीं है लेकिन बनाया है। DE इज पैरेलल टू BC, एक लाइन ऐसी बना रखी, देखो आप यहाँ DE लिखा हुआ है, ABC एक ट्राइंगल है, ABC। फर्स्ट एंड सेकंड, DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। पहले EC फाइंड करता हूं मैं, इसके अंदर 1.5 और 3 दिया हुआ, दिस इज 1.5, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, और ये मालूम नहीं है, फाइंड EC फाइंड करना है, और ये लाइन DE BC के पैरेलल है। सिंस DE इज पैरेलल टू BC, एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल अगर आ जाती है किसी बेस किसी भी साइड के, तो वो उसको सेम रेशो में डिवाइड करती है। कौन ने बताया था, ये थेल्स ने, मैंने तो कल बताया, लेकिन थेल्स ने बहुत पहले बता दिया था, और वो मैंने आपको समझा, इससे पहले भी 2-3 बार पहले समझा चुका हूं ये चीज। इसलिए अकॉर्डिंग टू द देयरफॉर बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके, कुछ टीचर इसके भी नंबर काट दे तो ब्रैकेट में यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम लिख देना, खुश रहो लो तुम। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इन चीजों के मार्क्स नहीं कट करना चाहिए अननेसेसरी, मतलब एक मार्क्स कट करने की तरीका होता है, कुछ तो भी हो गया है, तो ठीक है यूज कर रहे हैं अपन, बुक पे भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो बाय बीपीटी एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी, एडी बाई डीबी 1.5, dB3, AE1, ECX, यूजिंग बीपीटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, तो x इक्वल टू 3/1.5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं रेसिप्रोकल ले लो, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, 15 2 जा 30,
EC इक्वल टू कितना हो गया 2, EC इक्वल टू 2 यूनिट। सेंटीमीटर में आंसर लिख दो भैया, नहीं तो फिर इसका मार्क्स कट जाएगा। वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन और इसका भी नंबर काट दो तुम, तो इसलिए आप लिख दो, सेंटीमीटर में दे रखा है ना क्वेश्चन इसलिए। ये 5th का फर्स्ट पार्ट किया, टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड पार्ट आप ट्राई कर रहे हैं, अभी जल्दी से करो। सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला नोटबुक आपके पास होना चाहिए एनसीईआरटी की, सभी के पास में है। ये यही दिख रहे हैं 2 जिनके पास नहीं है, मुंह उठाकर आगे। बहुत बढ़िया। घर पे तो पता ही नहीं लगता, यहाँ तो दिखता है, देखो सामने के सामने दिख जाता है, डांट पड़ जाती है। यहाँ घर पे यस सर बुक है सर, पता लगा बुक की जगह खाने की थाली रखी हुई सामने और मुंह में आलू का पराठा है। सेकंड पार्ट आप कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपको एडी फाइंड करना है, प्लीज डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. Triangle PQR. Where is triangle PQR? For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर नहीं दिया, आपने को खुद को बनाना है। E and F are the points on the triangles of the sides PQ and PR of the respective of triangle PQR. एक ट्राइंगल PQR बना लो आप। अब कहीं से भी कैसे भी नाम लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि P यहाँ पे लिखें, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है वो हम इस पे इंडिकेट करेंगे। E and F are the points on the sides PQ and PR. इस पर E है और इस पर F है। PQ and PR पे E और F 2 पॉइंट्स हैं। For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. First case, हमको EF PE given है 3.9, PE equal to 3.9, मतलब ये 3.9 है फर्स्ट केस में। EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 है, मतलब इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज होगा। रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो पैरेलल हो जाएगी, तो जस्ट अभी थ्योरम आपको बताई मैंने। और एफ आर इक्वल टू 2.4 है, एफ आर इक्वल टू 2.4 है। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं पीई अपॉन पी एफ, 3.9 अपॉन 3.6, 13/12। EQ पीई बाई EQ फाइंड करना था, सॉरी पीई बाई EQ लिखना था मुझे, क्योंकि मुझे ये रेशियो फाइंड करना है ना, पीई बाई EQ। तो पीई 3.9 है, EQ 3 है, पॉइंट हटा देंगे तो यह 30 हो जाएगा, तो ये दिस इज 13/10। नाउ PF बाई FR, PF बाई FR 3.6 बाई 2.4, पॉइंट हट जाएगा, 2 से कट 3 से कट हो जाएगा, ये 6 से कट हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, नहीं 6 से, 12 से, 12 3 जा 12 2 जा 3/2। Since 13/10 is not equal to 3/2, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, therefore PE by EQ is not equal to PF by FR, therefore क्या लिखेंगे हम, EF is not parallel to QR, EF is not parallel to QR, EF और QR पैरेलल नहीं है, रेशियो इक्वल आना चाहिए था। बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कॉन्वर्स का यूज किया, ये पूरी स्टेप्स लिखनी है ऐसे, देखो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, दिख रहा है आपको, क्लियर पूरा दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट केस। नो सर। सेकंड केस,
PE equal to 4, PE equal to 4, QE equal to 4.5, PF equal to 8, and RF equal to 9. So PE, QE, PE, QE, PF, RF चारों दे रखे हैं। ट्राइंगल यही यूज करना है। अब PE बाई QE लिखना पड़ेगा और PF बाई FR लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली दे रखे हैं सब। PE बाई QE कितना होता है? 4/4.5, पॉइंट हटा दो, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 40, 5 9 45, 8/9। और PF बाय FR, PF by FR, PF 8/9. Since PE by QE is equal to PF by FR, this implies हम लिख सकते हैं 8/9 equal to 8/9। इसके बाद ये आ जाएगा, therefore PE by QE equal to PF by FR, therefore EF is parallel to QR, converse of VPT। रेशियो इक्वल आएगा तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। थर्ड केस कौन करेगा? सर आप ही करो, आप पे काम है और क्या है। ट्राई प्लीज, अभी ट्राई कर रहे हैं आप लोग साथ में ही। एनसीईआरटी की बुक आपके सामने रखी हुई है, आप ट्राई कर रहे हैं। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं, इसको मिटा दें आप, इसको स्क्रीनशॉट लेने में मिटा रहा हूं इसे। लिया स्क्रीनशॉट प्रियांशी, प्रियांशी एंड जय, कुमकुम, कोई ने किसी ने लिया है कि नहीं? ओके it is given that LM is parallel to BC in this triangle. In this figure, LM and CB are parallel and LN and CD are parallel. ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल ही गिवन है। टू प्रूव AM upon AB equal to AN upon AD, AM upon AB equal to AN upon AD. Given and to prove, अगर ट्राइंगल ABC की बात करें हम, मतलब इन ट्राइंगल ABC अगर हम लिखें कि ML पैरेलल है किसके? BC के, तो बाय BPT हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB
AM अपॉन MB, ठीक है, विल बी इक्वल टू AM अपॉन MB, और AM अपॉन AB भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, AM अपॉन AB प्रूव करना है। तो AM अपॉन AB विल बी इक्वल टू AL अपॉन AC, ठीक है, BPT। कल बताया था ये छोटा टुकड़ा पूरी साइड, छोटा टुकड़ा पूरी साइड, इसलिए छोटा टुकड़ा मैंने AL लिखे, पूरी साइड AC लिए, छोटा टुकड़ा AM लिखे, पूरी साइड AB लिए, क्योंकि मुझे AM बाय AB प्रूव करना है, इसलिए ऐसा लिखा है। इक्वेशन नंबर 1, BPT कॉरोलरी, CORR कॉरोलरी मतलब उसका सब थ्योरम उसकी रिजल्ट्स के ऊपर, कल बताया था ना, +1 करके लिख सकते हैं, छोटा पार्ट पूरी साइड, छोटा पार्ट पूरी साइड, छोटा पार्ट पूरी साइड, छोटा पार्ट पूरी साइड, ये भी बताया था। टुकड़े टुकड़े तो होते ही हैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ऐसे बोला था ना, टुकड़े टुकड़ों का तो रेशियो है ही, और छोटे अपॉन टोटल, छोटे अपॉन टोटल, छोटा टुकड़ा टोटल, छोटा टुकड़ा टोटल, ये भी लिख सकते हैं कॉरोलरी। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, इन ट्राइंगल ADC NL is parallel to DC, this implies, अगर ये पैरेलल है तो मुझे कोई ऐसा लिखने से नहीं रोक सकता, AN अपॉन AD छोटा पार्ट टोटल साइड इक्वल टू AL अपॉन AC। कौन सी थ्योरम लगाई इसमें हमने, बीपीटी का रिजल्ट, बीपीटी का कॉरोलरी, कॉरोलरी, हाँ बीपीटी लगा सकते हैं, फिर +1 करके अपने वो करना पड़ेगा, स्टेप बनानी पड़ेगी, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बीपीटी की कॉरोलरी यूज करिए। कॉरोलरी मतलब सब थ्योरम, थ्योरम का पार्ट्स टुकड़ा उसका, अगर इसमें दोनों साइड +1 करके करेंगे तो भी वो बात एक ही है। आनंदी सारे क्यों लेफ्ट कर दिए, हो गया बहुत सर, टाइम हो गया सर मेरा, क्या बात करें, आधा घंटा पढ़ लिया और क्या है। इक्वेशन नंबर 2, अब अगर अपन यहां ध्यान से देखें इक्वेशन 1 एंड 2 को, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, एल अपॉन एलसी दोनों में है कॉमन, राइट साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, सो एम अपॉन एडी AB इक्वल टू एन अपॉन AD, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 4 आप ट्राई करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी मैं 5th बता रहा हूं, 4th अभी नहीं करना है आपको, 4th बाद में आप ट्राई करेंगे, अभी 5th समझो पहले, 5th में समझा रहा हूं, 4th आपको ट्राई करना है लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। 5th, in the given figure 6.20 DE is parallel to OQ, तो पहले फिगर बनाना पड़ेगा, इन फिगर 6.20, तो मैं पहले फिगर बनाता हूं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, उसमें EF पैरेलल है QR के, और ED भी बना हुआ है यहाँ पर, ये ED है यहाँ पर, ये ED, और FD भी ज्वाइन किया हुआ है। ये ट्रायंगल गिवन है, अभी मैं लिख रहा हूं इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें इस ट्रायंगल में DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ, ये दोनों पैरेलल है, मतलब DE पैरेलल टू OQ, ये गिवन है। DE, ये देखो DE दिख रहा है ना, या DE और OQ ये पैरेलल हैं, DE एंड OQ आर पैरेलल, DF एंड OR भी पैरेलल हैं, ये DF और ये OR भी पैरेलल हैं, गिवन है। शो दैट EF एंड QR पैरेलल है, ये पैरेलल प्रूव करना है, जिसको मैं बोल रहा था गिवन है, गिवन नहीं, ये पैरेलल प्रूव करना है, ये दोनों, टू शो EF is parallel to QR, डोंट से इन एग्जाम सर दिख तो रहा है, इसमें क्या प्रूव करना, दिखिए वो तो पैरेलल, ऐसे पैरेलल प्रूव नहीं होगी, ठीक है। हमें पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, बीपीटी का कॉन्वर्स का यूज करना पड़ेगा।
अब बीपीटी का कॉन्वर्स का यूज कैसे होगा, इस ट्राइंगल पी क्यू आर में बताना पड़ेगा, क्योंकि क्यू आर पी क्यू आर में आता है और ये ई एफ इसके इसी ट्राइंगल के अंदर आती है लाइन। अगर मैं कैसे भी ये प्रूव कर दूं पीई बाई ई क्यू, क्या पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो अभी मैंने आपको कॉन्वर्स बताई थी, तो उस कंडीशन में ई एफ और क्यू आर पैरेलल हो जाएंगे। तो आपके माइंड में ये बिठा लो कि मुझे कैसे भी पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर प्रूव करना है, कैसे भी प्रूव हो जाए बस। तो इसको कैसे प्रूव करें, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू इसका यूज करके, ये जो दो कंडीशन दे रखी, अब इनका यूज करना ही पड़ेगा, गिवन है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, तो बाकी हम क्या कर लेंगे, क्या कुछ भी नहीं लिख सकते जब तक ये। तो इन ट्राइंगल, ये जो गिवन है वो उससे रिलेटेड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पहले इसको देखो, पी क्यू ओ में मैं क्या लिख सकता हूं, ईडी इज पैरेलल टू, ईडी is parallel to OQ implies ED is parallel to OQ, ED and OQ पैरेलल हैं, तो ये क्या इंप्लाइज कर रही है, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पीडी बाई डीओ, पीई बाई ई क्यू विल बी इक्वल टू पीडी बाय डीओ, वाई, बीपीटी का यूज करके। ये समझ में आया कैसे लिखा, देखो ये लाइन है ना, इसके पैरेलल है, तो पीई बाई ईडी इक्वल टू पीडी बाई डीओ। इस ट्राइंगल को अलग से बना के देख लो, ये ऐसा बना हुआ ट्राइंगल मान लो, ऐसा बना हुआ है ना, और ये इसके पैरेलल ये साइड है, देखो ऐसे, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, यहाँ पी है, यहाँ ओ है, यहाँ क्यू है। अब देखो आप कैसे लिखोगे, आप पी डी बाई डीओ इक्वल टू पी बाई ई क्यू, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसका यूज किया मैंने यहाँ पर, बस समझाने के लिए बनाया था मैंने, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ वापस, नहीं तो आप इससे कंफ्यूज होंगे, ये वाला क्वेश्चन अलग है। कोई डाउट इसमें, इक्वेशन 1, ट्राइंगल पीओआर, अब इसको लो, ट्राइंगल पीओआर, अभी पी क्यू ओ लिया था, पी आर ओ ले लो या पी ओ आर ले लो, एक ही बात है, नाम ट्राइंगल के लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, बस कॉरेस्पॉन्डिंग वो तब सिमिलरिटी का होता है तब ध्यान रखना है। ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ बाय एफ आर, बीपीटी, इक्वेशन 2 हो गई। अब आप ध्यान से देखो 1 एंड 2 में, जो इसकी राइट साइड है वो इसकी लेफ्ट साइड में लिखी है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज बाय 1 एंड 2, by 1 and 2 I can write PE by EQ will be equal to PF by FR, और मैं यही चाहता था, बल्ले बल्ले बल्ले, हम यही चाहते थे ना कि PE by EQ इक्वल टू PF by FR आ जाए, वही तो आ गया। दिस इंप्लाइज EF is parallel to QR, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कॉन्वर्स का यूज किया हमने इसके अंदर, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी।